नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नाटक अकेला गुलमोहर का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं मुमताज शकीब। तो आइए सुनते हैं नाटक अकेला गुलमोहर दूसरा और अंतिम भाग। अरे कोई अंदर है? अरे नौबत, ओ नौबत, कहां मर गए सब लोग? कहिए, क्या बात है? हमारा नाम शेरबाज है। हम आगरा से आए हैं। कोई शाही पैगाम? हम दारोगा अस्तबल नवाजिश अली से मिलना चाहते हैं। वो अब इस मनसब पर नहीं, उनकी जगह हम हैं। ओह, तो वो तुम हो? हम तमीज से बात करने के कायल हैं। तुम और आप में बड़ा फर्क होता है। मैं पूछ रहा हूं चचा नवाजिश अली कहां हैं? होंगे हवेली में, उस तरफ। और तुम कहां रहते हो? यहां आने के बाद हमें यह हवेली नवाजिश अली से खाली करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन उन पर तरस खाकर हमने ऐसा नहीं किया। हम पूछ रहे हैं कि तुम कहां रहते हो? इसी हवेली में। क्या कहा? तुम इस हवेली में रहते हो? खबरदार, तलवार के कब्जे पर मेरा भी हाथ है। अगर इस बार तुमने तमीज से बात नहीं की ना। अरे मनसबदार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो पुराने मालिक के होने वाले दामाद और उनके भतीजे शेरबाज हैं। इसीलिए जब्त कर रहा हूं। नौबत, इनके चचा से कह देना वो अपने भतीजे को समझा दें कि गुरूर और बदतमीजी का अंजाम अच्छा नहीं होता है। अंजाम किसका बुरा होता है ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये गर्दन का तनाव कम करके मेरे साथ चलो सूरमा जी। मैं अभी आपको आपके चचा जान से मिलवाई देता हूं। हाँ हाँ चलो। यहां कौन कमबख्त रहने के लिए आया है? ओफो, मैं आपसे पूछता हूं चचा जान, आखिर इस घटिया आदमी का एहसान क्यों लिया आपने? मेरी समझ में नहीं आता। न जाने तुम क्या बके जा रहे हो। ओफो, यही कि आप हूर बानो को लेकर इस नादिर के बच्चे के साथ यहां इस किले में क्यों रह रहे हैं? मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। अब तुम आ गए हो तो हम यहां से आगरे चले जाते हैं। लेकिन मैं इस कमीने नादिर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमसे कुछ नहीं होगा। यह काम अब मैं खुद करूंगा। पानी अब सर से ऊंचा हो गया है। तो फिर देर किस बात की है? उठिए। पागल मत बनो शेरबाज। तुम्हारी खबर के मुताबिक महल में शहजादे खुसरो को तख्त पर बिठाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। शहंशाह की आंख बंद होते ही शहजादे की ताजपोशी की खुफिया साजिश को आगरे जाकर परवान चढ़ाओ। उसके बाद इस नादिर के बच्चे के बजाय यहां के मनसबदार तुम होगे। तो क्या मुझे यहां लखनऊ से अकेले ही जाना होगा? नहीं, तुम हूर बानो और अपनी चची को लेकर रवाना हो जाओ। तो फिर मैं आज ही इन सबको लेकर आगरे चला जाता हूं। ठीक है, मैं आज रात ही इस नादिर के बच्चे को ठिकाने लगाकर कल सुबह यहां से रवाना हो जाऊंगा। तुम सफर की तैयारी करो। मैं हूर बानो और तुम्हारी चची को तैयार कराता हूं। ठीक है, मैं सफर की तैयारी करता हूं। आखिर ये तुम क्या पहेलियां बुझा रही हो फतेह? क्या तुम हमारे साथ आगरे नहीं चलोगी? नहीं, मुझे यहीं रहना है। लेकिन क्यों? सुनना चाहती हो? आखिर तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती? बात क्या है? तो फिर सुनो। तुम्हारे बाबा को तुम्हारी और नादिर की मुलाकातों का इल्म हो चुका है और वो मुझे भी इस काम में बराबर की शरीक समझते हैं। हाय अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? यही कि तुम्हारे बाबा आज रात नादिर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मेरे साथ क्या होने वाला है ये मैं भी नहीं जानती। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? प्यार करना कोई जुर्म नहीं है हुरबानो। और फिर नादिर बेग हमारे साथ इंसानियत से पेश आए हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो अब उनसे मिल भी नहीं सकती। पत्ते, क्या ये सब तैयार हो गए? जी हाँ, हो गए। अब ये रोना बंद करो। देखो, दरवाजे के पास शेरबाज खड़े हैं। अगर तैयारी हो चुकी है तो इनसे कहो पत्ते जल्दी चलें, काफिला तैयार है। फतेह, खुद को संभालिए हुरबानो और चुपचाप चलिए।
الوداع فتح. خدا حافظ. خدا حافظ قربانو. خدا حافظ. سفر کے لیے ڈوبا کے خون میں. شاباش بیٹا، شاباش. ہم اپنی منزل پر آ گئے، اب تم بھی آرام کرو. شاباش. نوبت، نوبت. کون؟ چچا جان آداب. جیتے رہو. آپ اتنی جلدی آگرہ پہنچ گئے؟ اکیلا جو تھا اس لیے کہیں نہیں رکا، برابر سفر کرتا رہا. لیکن یہ بتاؤ چچا جان، اس کمینے نادر بیگ کا کام تمام ہوا یا نہیں؟ نوازش علی جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے ادھورا نہیں چھوڑتا، اس لیے اس دغاباز کو لکھنوتی کے زہریلے کنڈ میں دھکیل آیا ہوں، جہاں سے آج تک کوئی زندہ بچ کر نہیں نکلا. واہ، آپ نے تو کمال کر دیا چچا جان. یہاں کی کیا خبر ہے؟ سنا ہے شہنشاہ اکبر. آپ نے صحیح سنا ہے چچا جان، وہ اب زندہ نہیں جنت مکانی ہو گئے ہیں. اس لیے اب جہانگیر اور شہزادے خسرو کے درمیان تخت و تاج حاصل کرنے کی جد و جہد جاری ہے. گزا ہو گیا، گزا ہو گیا مالک، گزا ہو گیا. کیا خبر ہے نوبت؟ جہانگیر نے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا. کیا بک رہے ہو نوبت؟ یہ 100% سچ ہے مالک. میں نے ابھی لکھنوتی کے منصبدار نادر بیگ کو محل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. نادر بیگ کو محل کی طرف جاتے ہوئے؟ تم جھوٹ بولتے ہو. میں سچ کہہ رہا ہوں مالک. چپ بس زبان. میں خود محل کی طرف اپنے لوگوں سے جا کر پوچھتا ہوں. میں بھی چلتا ہوں. آپ آرام کیجئے چچا جان، آپ بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں. میرے لیے اب آرام حرام ہے. چلو میں بھی چلتا ہوں. چلیے. کیا بات ہے نادر؟ آج تم ہماری تاج پوشی کے جشن کی رات بھی اداس سے لگ رہے ہو. جی نہیں عالم پناہ، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو آج بہت خوش ہوں. دیکھو نادر، تم ہمارے پرانے جانثاروں میں ہو. ہم جانتے ہیں لکھنوتی میں جو کچھ تم پر گزری، اس کی پرچھائی ابھی تک تمہارا پیچھا کر رہی ہے. جہاں پناہ بجا فرماتے ہیں، اگر نوازش علی کی کنیز فتح اس وقت غلام کے کام نہ آتی تو شاید آج غلام آپ کے سامنے زندہ نہ ہوتا، کیونکہ نوازش علی نے مجھے جان سے مارنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. جہاں پناہ، ہم تمہاری یہ رودات سن چکے ہیں، اس لیے وہ سب کچھ بھول جاؤ. اب ماں بدولت تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں. مانگو نادر، کیا مانگتے ہو؟ یوں تو عالم پناہ نے تاج پوشی کے فوراً بعد ہی ناچیز کو 500 سوار اور ہزاری منصب سے نوازا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تم اداس نظر آ رہے ہو، اس لیے کچھ اور مانگو. جہاں پناہ کی نوازشیں عام ہیں، کیا عرض کروں. اس دل کو لاکھ سمجھاتا ہوں لیکن اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک حوربانوں کو نہیں بھولے. عالم پناہ، ہمیں شاہی رقہ نویس نے سب کچھ بتا دیا ہے. اب یہ غلام اپنے منہ سے کیسے عرض کرے؟ لگتا ہے تم ابھی تک حوربانوں کے طلبگار ہو. جہاں پناہ اہل نظر ہیں، چاہے تو غلام کے دل کی مراد بر آ سکتی ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عالم پناہ، جانتے ہو حوربانوں کی شیرباز سے نسبت طے ہو چکی ہے. مگر حوربانوں سے پسند نہیں کرتی عالم پناہ، اور شیرباز ویسے بھی عالم پناہ کا خیر خواہ نہیں ہے. اب بھی شہزادے خسرو کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم دشمنی کے جوش میں شیرباز کے ساتھ ناانصافی کریں. آپ مالک و مختار ہیں عالم پناہ، شہنشاہ ہندوستان ہیں آپ. ہمارے شہنشاہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے نادر کہ ہم کسی کا حق ماریں یا کسی امیر کی لڑکی کسی دوسرے امیر کے حوالے کر دیں. عالم پناہ چاہے تو نوازش علی پر دباؤ. نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ عدل جہانگیری کے خلاف ہے. ایسا کر کے ہم انصاف کا خون نہیں کر سکتے.
اقبال بلند ہو. کون؟ امیر الامرا؟ اور اچانک؟ عالم پناہ، بات ہی کچھ ایسی ہے. کیا بات ہے؟ بولو. نادر ہمارے وفاداروں میں سے ایک ہیں، ان کی موجودگی میں ہی بیان کرو، کیا بات ہے؟ غضب ہو گیا عالم پناہ. شہزادے نے بغاوت کر دی اور وہ شاہی استبل سے 300 گھوڑے لے کر فرار ہو گئے. شہزادے خسرو کی یہ جرت! اس سازش میں اور کون شریک ہے؟ حسین بیگ، شیرباز اور نواجش علی. ابھی اسی وقت باغیوں کا پیچھا کیا جائے اور انہیں زندہ یا مردہ ہمارے روبرو پیش کیا جائے. جو حکم عالم پناہ. ناچیز حکومت کے باغیوں کا سر کچل کر اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے دبا دے گا. ابھی اسی وقت باغیوں کا پیچھا کیا جائے اور انہیں زندہ یا مردہ ہمارے روبرو پیش کیا جائے. جو حکم عالم پناہ. اگر جہاں پناہ اجازت دیں تو غلام کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. اجازت؟ بولو، چپ کیوں ہو گئے؟ بات راز کی ہے عالم پناہ، اور یہاں کچھ کنیزیں. اوہ، تخلیہ. ہاں، اب کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عالم پناہ، شہزادے خسرو اور دیگر باغیوں کے اس فتنے کو دبانے کے لیے امیر الامرا کو اتنے اختیارات دے کر بھیجنا مناسب نہیں لگتا عالم پناہ. کیوں؟ کیونکہ امیر الامرا کی شہزادے خسرو سے پرانی رنجش ہے. ہو سکتا ہے وہ شہزادے کو بجائے زبان تلوار سے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو نادر. یہ تو تم نے سن ہی لیا کہ اس سازش میں شیرباز اور نوازش علی بھی شریک ہیں. غلام کو یہ بات پہلے سے ہی معلوم ہے عالم پناہ. ان کی اس غداری سے ظاہر ہوا کہ وہ حکومت کے وفادار نہیں ہیں. اب ہم ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتیں گے. اس لیے اب تمہیں بھی اس مہم میں شریک ہونا ہے. تمہاری کامیابی پر ماں بدولت غدار نوازش علی کی بیٹی حور بانو کو تمہارے حوالے کر دیں گے. جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے. غلام اس فتنے کو دبانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے گا. آ گئے آپ؟ ہاں، لیکن مجھے ابھی جانا ہے فتح. تم تو یہ بتاؤ کہ کیا حور بانو کے مکان کا کوئی سراغ ملا؟ مل گیا. کیا کہا؟ وہ یہیں آگرے میں ہے؟ جی ہاں، لیکن وہ دونوں چچا بھتیجے نوازش علی اور شیرباز باغی شہزادے کے ساتھ آگرے سے فرار ہو گئے. شہنشاہ نے مجھے انہی باغیوں کا سر کچلنے کا حکم دیا ہے فتح. میں ابھی اپنا دستہ لے کر ان کے تعاقب میں جا رہا ہوں. تو کیا حور بانو سے نہیں ملیے گا؟ نہیں فتح، پہلے فرض پھر محبت. تم تو بس میری طرف سے حور بانو کو یہ کہہ دینا کہ ہجر کی گھڑیاں ختم ہوئیں. اب ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہونے جا رہے ہیں. بس اور کچھ نہیں کہیے گا؟ اور یہ بھی کہنا کہ وہ میری کامیابی کی دعا کریں کہ میں اس لڑائی میں کامیاب ہو کر خیریت سے واپس آؤں. آمین. اچھا فتح، الوداع. خدا حافظ. گر گئی تلوار. دھوکے باز، مجھ پر یہ تمہارا دوسرا قاتلانہ وار تھا. میں اگر زندہ رہا تو اسی طرح تم پر موت کے سائے کی طرح منڈراتا رہوں گا. لیکن اب تمہارا وقت آ گیا ہے نوازش علی. اب تم قائدی ہو، سپاہی ہو، اسے بھی رسیوں سے جکڑ لو. سردار، یہ باغی سر نہیں جھکاتا، اب بھی سینہ دانے چل رہا ہے. کون؟ شیرباز؟ نہیں، تمہاری موت.
लगता है तुम्हारा गुरूर अभी तक नहीं टूटा शेरबाज। इसे गुरूर नहीं तमकनत कहते हैं नादिर, और तमकनत बहादुरों का शेवा है। इसका जवाब फांसी का फंदा है शेरबाज। सिपाहियों, इन सबको आगरे ले चलो। इन सब की किस्मत का फैसला शहंशाह करेंगे। शहंशाह के हुक्म के मुताबिक तमाम बागियों को फांसी लगा दी गई है सरदार। सिर्फ नवाजिश अली और शेरबाज बचे हैं। नहीं, अभी एक तीसरा बागी शहजादा खुसरो भी है। खामोश कुत्ता! तू और तेरा शहंशाह अगर इंसाफ परवर है तो शहजादे को भी यही सजा दे। असल मुजरिम तुम लोग हो शेरबाज, जिन्होंने कम उम्र शहजादे को बरगलाया और बगावत पर आमादा किया। मेरा भतीजा ठीक कह रहा है नादिर, हमारा कोई जुर्म नहीं है। हमने सिर्फ जुआ खेला है जो हम हार गए। और इस जुए का सबसे बड़ा जुआरी है शहजादा खुसरो, जिनको की शहंशाह ने मुहब कर दिया है। और वो सिर्फ इसलिए कि शहजादा खुसरो शहंशाह के जिगर का टुकड़ा है। बोल नादिर, क्या इसी को शाहों का इंसाफ कहते हैं कि बगावत के मामले हर कारोबार सब उड़ा दिया जाए और शहंशाह के अजीजों को अमन आफियत में पनाह की जाए? जल्लाद, इस गुस्ताख का सर कलम कर दो। देख रहे हो नवाजिश अली, फांसी का फंदा अब तुम्हारा मुंतजिर है। और मैं इसके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ रहा। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकोगे? फरमाइए। तुम मेरा एक पैगाम मेरी बेटी हूर बानो तक पहुंचाने का वादा करते हो? मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तुमसे तुम्हारी बेटी तक तुम्हारा आखिरी पैगाम पहुंचाने का वादा करता हूं। तो फिर सुनो। बोलो। मेरी बेटी हूर बानो से जाकर यह कहना कि जिस सांप ने तुम्हारे बाप और मंगेतर को डसा है वो तुम्हारी मोहब्बत का हकदार नहीं है, हमारा दुश्मन है। नवाजिश अली, अब बस कीजिए हुरबानो, आखिर आप कब तक आंसू बहाएंगी? बाबा, मैं क्या करूं बाबा, आपको अब कहां से लाऊं? देखो, तुम्हारे बाबा बागी थे हुरबानो। कोई भी हुकूमत और उसका हुक्मरान इस तरह के बागियों को कभी माफ नहीं करता। खुदा के लिए सब्र से काम लो। मेरे पापा ने मरते वक्त आपसे और क्या कहा था? हाँ, तुम्हारे बाबा ने कहा था, तुम और तुम्हारा बाप शरीफ खानदान से है बेटी, इसलिए जो कुछ मैंने तुम्हें वसीयत की है उस पर अमल करके अपनी इस निस्बती शराफत का सबूत देना जो हमें अपने बड़ों से विरसे में मिली है। बाबा, बाबा, मुझे आपका पैगाम मिल गया बाबा, मुझे आपका पैगाम मिल गया। हुरबानो, खुद को संभालो हुरबानो, संभालो खुद को। नहीं, मुझे मत छुओ। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे प्यार किया है हुरबानो। नहीं, नहीं। हुरबानो, हुरबानो, रुक जाओ हुरबानो। और फिर इस तरह हूर बानो और नादिर दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। लगता है ये सब कुछ हमारे साथ भी होने वाला है नासिर। हम सब इसी दास्तान के किरदार हैं। लेकिन उस वक्त गलती हूर बानो की थी हुमा, जिसने जज्बाती होकर फैसला किया और अपने मुजरिम बाप के जुर्म की नौयत पर गौर नहीं किया।
अब हमें तारीख की रोशनी में संजीदगी से फैसला करना होगा। लेकिन आज और कल में कोई फर्क नहीं है नासिर। फर्क है हुमा, फर्क है। आज हम किसी डिक्टेटर के महकूम नहीं, खुद हाकिम हैं। ये हमारी हुकूमत है, अवाम की हुकूमत। आज अगर कोई जुर्म करता है तो उसको सजा देते हुए रिश्तों की अहमियत को नहीं, जुर्म की नोयत को देखकर मुजरिम को सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो हमारा बेटा हो या बाप ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे लगता है सजा इस बार भी हूर बानो को ही भुगतनी होगी, और मैं उसी की तरह। ओफो, मैं कहता हूं ये सब वसवसे और वहम जहन से निकाल दो हुमा। मैं नादिर नहीं, नासिर हूं। इस बार मैं तुम्हें नादिर की तरह अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूल जाओ कल के किरदारों को, उन हिमाकतों को, और खुद को संभालो हुमा। गजब हो गया नासिर साहब। क्यों, क्या हुआ फर्रो? ताबिश साहब और शमशेर बहादुर गिरफ्तार कर लिए गए। ये तुम क्या कह रही हो फर्रो? ये बिल्कुल सही है मिस हुमा। आपके पापा के बंगले से 5 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी और कुछ ऐसी मशकूक दस्तावेज मिली हैं जिनसे इस होने वाले फसाद का सुराग मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ आज के इवनिंग एडिशन में मैंने लिखा वो सही निकला। और इस तरह तुमने फिर शेरबाज और नवाजिश अली बाबा के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। हुकूमत के बागी और गद्दार किसी भी अहद में माफ नहीं किए जाने चाहिए हुमा। इज्जत का खात्मा हो गया। वो अब कैसे जिंदा रहेंगे? देखो हुमा, वक्त आ गया है कि मुल्क और कौम के दुश्मनों के चेहरों से नकाब हटाई जाए और उनका जुर्म साबित होने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पापा! हुमा, हुमा रुक जाओ, रुक जाओ हुमा। कौन है ये जेल की सलाखों के उस पार? मैं हूं नासिर। क्यों? क्या इस वक्त हमारे पैरों में पड़ी हुई ये बेड़ियां देखने आए हो? तुम्हारा ख्याल गलत है शमशेर। रजील कमीने। लगता है तुम्हारा गुरूर इस काल कोठरी में भी नहीं टूटा शमशेर। इसे गुरूर नहीं, तमकनत कहते हैं। तमकनत बहादुरों का शेवा होता है शमशेर, मुजरिमों गद्दारों का नहीं। अच्छा, तुम यहां से जाते हो कि नहीं? मुगालता छोड़ो, मैं तुमसे नहीं ताबिश साहब से मिलने के लिए आया हूं। सॉरी मिस्टर नासिर, ताबिश साहब आपसे नहीं मिलना चाहते। लेकिन जेलर साहब, मैं प्लीज अब आप जाइए। गेट आउट! मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। ये सब क्या हो गया पापा? हार, एक बाजी थी जो हम हार गए। लेकिन आपकी इज्जत, शोहरत, इन सब का कातिल इस वक्त उस अखबार जहांगीर का वो हरकारा है जिसका आका हयात अजीम मेयर का इलेक्शन जीत गया। हम हार गए, इसलिए उसका हरकारा अब हमें बदनाम करके रफ्ता रफ्ता अपनी कलम से हमें कत्ल कर रहा है। लेकिन मैं अब क्या करूं पापा? ये बात खुद अपने ज़मीर से पूछो और फिर खुद फैसला करो। अम्मी ने कहा है हमें ये शहर छोड़कर अब अपने वतन जाना होगा। मेरा भी यही कहना है। शायद मैं अब इस कैद खाने के घुटन में ज्यादा दिन तक जिंदा ना रहूं। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। हारे हुए लोग अंदर से टूट जाया करते हैं हुमा, और टूटने के बाद आदमी जिंदा नहीं रहता। इसलिए मेरी आखिरी वसीयत कान खोलकर सुन लो, उस पर अमल करो तो कुछ कहो। फरमाइए। ना सिर्फ वो जहरीला सांप है जिसने तुम्हारे बाप को डसा है, और शरीफ खानदान के लोग बाप के कातिल से प्यार नहीं नफरत किया करते हैं। तुम भी चूंकि शरीफ खानदान से हो, इसलिए अपने बाप की इस वसीयत पर अमल करके निस्बती शराफत का सबूत देना। अब तुम जाओ। खुदा हाफिज। पापा।
जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ हुमा। हुमा नहीं, हुरबानो कही है। फिर वही रट। मैं कहता हूं तुम कल के उस दकियानूसी जमाने के हूर नहीं, 21वीं सदी की सफीर हुमा हो। इसलिए अब तुम्हें जिंदगी के अहम फैसले जज्बात से नहीं, अकल से करने हैं। सदी 20वीं हो या 21वीं, फर्ज के तकाजे वो ही रहेंगे नासिर। इसका मतलब है तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मजबूरियां आदमी को जिंदा दरगोर कर देती है नासिर। लेकिन मैंने जो तुमसे प्यार किया है। नासिर, तुम फरो से शादी कर लो। हाँ? वो तुमसे खामोश मोहब्बत करती है। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा हुमा, इस बार ऐसा नहीं होगा। शादी मैं तुमसे ही करूंगा, तुमसे। जिद ना करो नासिर, मुझे जाने दो। सफर की तैयारी हो चुकी है। अलविदा नासिर, अलविदा। ठीक है, जाओ, चली जाओ, लेकिन याद रहे कि मैं नादिर नहीं, नासिर हूं। मैं तुम्हारा आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा। सुन रही हो ना हुमा? सुन रही हो ना तुम? मैं तुम्हारा आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारा आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा। हुमा चली गई फर्रो। हाँ, मैं जानती थी हुमा अपनी मोहब्बत को फर्ज पर कुर्बान करेगी और यहां से चली जाएगी। लेकिन मैं उसका इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा उसका। वो एक दिन जरूर आएगी फर्रो, जरूर आएगी। लेकिन मैंने जो आपसे प्यार किया है। मैं जानता हूं। तो फिर बोलिए, मैं क्या करूं? फर्रो, वो सामने कड़ी धूप में जलता हुआ अकेला गुलमोहर देख रही हो ना? हाँ, उसके तने से लिपटी हुई वो सूखी बेल भी देख रही हूं, जिसे गुलमोहर आज तक नहीं देख सका। नहीं, वो सूखी हुई बेल नहीं है फर्रो, वो हरी है। इसीलिए हुमा के प्यार की आग में अकेले गुलमोहर को ही जलने दो। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी तुमसे आखिरी इल्तिजा है फर्रो। हाँ, जहां तक साथ चल सकती हो चलो, लेकिन इस आग में अकेले गुलमोहर को ही सुलगने दो फर्रो, अकेले गुलमोहर को ही सुलगने दो। नासिर, नाटक अकेला गुलमोहर का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे मुमताज शकीब। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।